जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग ने जो पढ़ना है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है पैलियोमोन के बारे में। पैलियोमोन का डाइजेस्टिव सिस्टम बीएससी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं पार्ट वन का जो एग्जाम होगा तो उसमें पक्का ये सवाल रहता है। पैलियोमोन से तो रहेगा पक्का एक सवाल, ठीक। तो कभी भी कोई भी आप फाइलम के बारे में जब उसका आंसर लिखने जाओगे तो उसका क्लासिफिकेशन लिखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे उसका, और उसका फीडिंग देखेंगे, डाइजेशन देखेंगे और उसका एब्जॉर्प्शन देखेंगे। एमएससी के जो जूलॉजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन क्या है, फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा जिसके पास जॉइंट अपेंडिसेस होते हैं, मिलेकोस्टोरेसिया, और ऑर्डर क्या होगा, क्लास मिलेकोस्टोरेसा, ऑर्डर डेकापोडा, फैमिली पैलियोमोनिडिया। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ। हैबिटेट क्या है, हैबिटेट ये फ्रेश वाटर या फिर लेक या रिवर्स में पाया जाएगा। रात को निकलने वाला जीव है तो नॉक्टर्नल एनिमल होगा। ये एल्गी मोसेस या छोटे इंसेक्ट्स को भी खा जाता है तो ओमनिवोरस होगा। इसका जो ब्रीडिंग का समय होता है वो क्या होगा, मई से जून तक का होगा, जून जुलाई तक होगा। ये अपने पेलियोपोड्स पे अपने एग्स को अटैच करके रखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये हमारा प्रॉन है जिसको हम लोग पैलियोमोन प्रॉन या फिर झींगा भी कहेंगे। यहाँ पे इसके अंदर का जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम लोग निकाल के यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माउथ, जो कि ये आपको दिख रहा है, ई से डिनोटेड है माउथ। फिर उसके बाद से कार्डिक स्टोमक देखेंगे, पाइलोरिक स्टोमक देखेंगे, मिडगट और हिंडगट देखेंगे। इसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिपेटोपेंक्रियाज भी है, जो कि पूरा डेवलप्ड ऑर्गन नहीं है बट ये थोड़ा बहुत काम करेगा लीवर और पेंक्रियाज की तरह। माउथ पे अगर हम लोग बात करें तो ये थर्ड से फोर्थ सेगमेंट में पाया जाता है माउथ इसका। माउथ में इसका फ्रंट जो सील्ड होगा वो लेब्रम से होगा, और जो बैक वाला साइड होगा वो लेबियम से होगा, ठीक है। लेबियम जो दो लोब्स में मौजूद होगा। इसका जो इंसीजर होगा वो मैंडिबल से निकला होगा, और लेबियम के साइड में नीचे उसका ये यहाँ पे उसका मोलर होगा। इंसीजर चीजों को काटने में मदद करेगा, जिस जो भी फूड होगा वो उसके लेग्स के द्वारा उसके माउथ में जाएगा। जो इंसीजर उसको काटेगा और फिर मोलर उसको क्या करेगा, क्रश करेगा। यहीं पे यहाँ से फिर वो कहाँ चला जाएगा, ओइसोफेगस में। मैं डायरेक्ट एक बार पाथ बता दे रहा हूँ जो हमें पढ़ना, ओइसोफेगस में जाएगा। ओइसोफेगस यहाँ लिखा हुआ है। और ओइसोफेगस के बाद से फिर वो कहाँ जाएगा, कार्डियक में। कार्डियक में कुछ प्लेट्स हैं, जैसे सर्कुलर प्लेट्स हैं, लेनोसिटल और हेस्टेड प्लेट, जहाँ पे वो फिल्टर होगा और लिक्विड पार्टिकल ही सिर्फ पाइलोरिक में जाएगा। फिर वहां से सॉरी पाइलोरिक में जाएगा, फिर पाइलोरिक से फिल्टर होके मिडगट में जाएगा, मिडगट से हिंडगट में, जहाँ पे उसका सोइलन पार्ट रेक्टम होगा थोड़ा सा, और जो ओपनिंग होगी उसकी एनस होगी, फिर वहां से निकल जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा। तो यही सब हमें पढ़ना है। माउथ की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। माउथ में हम लोगों ने देखा क्या, इंसीजर देखा है, मोलर देखा और लेबियम देखा। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये वाला, ये पूरा हिस्सा क्या है, लेब्रम, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, लेबियम, ठीक है। लोअर लिप्स और अपर लिप्स भी हम लोग कहते हैं। बकल कैविटी क्या है, यहाँ पे जो मोलर होगा मैंडिबल का प्रोसेस होगा, अंदर की तरफ होगा मोलर। उसके बाद से ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस के अंदर कुछ फोल्डिंग्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अपने आंसर सीट को भरने के लिए थोड़ा लिख सकते हो। जो क्यूटिकल की जो कवरिंग होगी फोल्डिंग्स पे, जिसको हम लोग एंटीमा कहते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो फोरगट और हिंडगट है वो क्यूटिकल की लाइनिंग से घिरा रहता है, जिसको हम लोग इंटीमा कहते हैं। तो वही ओइसोफेगस जो है फोरगेट के अंदर आता है,
और ये इसकी अंदर की लाइनिंग इंटीमा कहलाएगी। इसके अंदर जो फोल्डिंग होगी, प्रोमिनेंट जो फोल्डिंग पोस्टीरियर है और इंटीरियर फोल्ड्स होंगे, और जो लेटरल फोल्ड्स है उसके अंदर भी एक छोटी छोटी फोल्डिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये वर्टिकली, मतलब कि माउथ से फिर वर्टिकली ऊपर कार्डियक में जाएंगे। स्टमक को दो भाग में बांटा गया है, कार्डियक जो कि बड़ा है और पाइलोरिक जो कि छोटा वाला है, और वो अलग अलग वॉल्व से सेपरेटेड होंगे। जब आप अंदर जाओगे मतलब कि आपने खाना खाया, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ से इसका इधर से ऐसे बाहर आएगा, ये आपका क्या था, इस तरफ आपका माउथ था, ठीक। माउथ में आपने इंसीजर, मोलर, लेबियम, मैंडिबल, लेब्रम, ये सब देखा है ना। अब ये इधर से अंदर, अंदर से ऐसे गया, और यहाँ पे एक अपर्चर है। तो ये जो अपर्चर है ना आपका, वो अपर्चर आपको, अपर्चर पे कुछ प्लेट्स मौजूद है, जैसे सर्कुलर क्यूटिकुलर प्लेट, फिर उसके बाद से लेंसुलेट प्लेट, और लेंसुलेट और हेस्टेट प्लेट है, ठीक। हेस्टेट जो प्लेट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीचों बीच एक रिज होगा, और उसके जो हेस्टेट प्लेट के जो लेटरल साइड्स जो होंगे वो धसा हुआ रहेगा, एम्बेडेड होगा उसके लेटरल साइड्स, और उसके ऊपर कॉम्प्लेट्स होगा, और कॉम्प्लेट्स के ऊपर कुछ ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि ब्रिस्टल कॉम्स बनाएंगे। ये क्या करता है, पार्टिकल्स को और भी छोटे छोटे, मतलब जो फूड्स होते हैं उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, ताकि वो अंदर जा सके। इसका जो साइड साइड का जो रिज है वो गाइडिंग रिज होगा, कि फूड कभी भी गलती से इस डायरेक्शन में कहीं इधर नहीं चला जाए, तो वो क्या करता है, इस तरह से गाइड करेगा ताकि वो इस अपर्चर की तरफ आए। गाइडिंग रिज इसको गाइड करेंगे ताकि वो कहाँ जाए, डायरेक्टली एक्सेप्ट कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर में जाए। ये अपर्चर कार्डियक और पाइलोरिक को जोड़ता है। पाइलोरिक के बाद से वो कहाँ चला जाएगा, मिडगट में। वापस खाना है मिडगट से, या पाइलोरिक से वापस कार्डियक में नहीं आ जाए वापस, इसलिए वहां पे क्या, लेटरल वॉल्स और एंटीरियर वॉल्स भी मौजूद होते हैं। हेस्टेड प्लेट आपको जरूरी है, सबसे बड़ा होता है प्लेट, और ये क्रशिंग में और मतलब पार्टिकल्स को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करेगा। पाइलोरिक स्टमक, यहाँ पे देखो, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो आपने देखा वाल्स मौजूद है। अब ये कार्डियो पाइलोरिक ओपनिंग यहाँ पे है, जहाँ से फूड ऊपर से पाइलोरिक से अंदर आएगा। पाइलोरिक से अंदर जहाँ पे आएगा, उसी दौरान उसी पॉइंट पे यहाँ पे आपके पास हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट का ओपनिंग है, जिससे डाइजेस्टिव फर्मेंट निकलेगा। जिससे क्या निकलेगा, डाइजेस्टिव फर्मेंट्स निकलेंगे। और ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव फर्मेंट इसको डाइजेस्ट कर जाएगा, मतलब कि फूड्स को डाइजेस्ट करेगा। और कुछ इसमें से जो चीजें हैं, जैसे ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन हो गया, और कैल्शियम हो गया, ये सब चीजें क्या होंगी, डायरेक्ट फैट हो गया, ये सब हेपेटोपेंक्रियाटिक हेपेटोपेंक्रियाज में जाके स्टोर हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होते, वो आगे चले जाएंगे मिडगट में। तो ये कुछ रीजंस, जो चीजें आपको पढ़ लेनी है, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि कौन सा चैम्बर पे कौन सा वॉल्व्स है, और रिज का फॉर्मेशन कैसे किसको डिवाइड कर रहा है, तो वो सब चीजें आप लिखोगे, ठीक है, एग्जामिनेशन में, ताकि आपका पेज भी भरना चाहिए। बाकी ये सब आपको समझ में आना चाहिए, कैसे कहाँ पे खाना जा रहा है। तो अभी तक हम लोग कहाँ चले गए, पाइलोरिक में। पाइलोरिक के बाद से यहाँ पे एक और अपर्चर होगा जो कि मिडगट को आप गार्ड करेगा, ठीक है। डोर्सल चैम्बर गिव्स द ब्लाइंड सीकम बिफोर इट बिकम टू द कंटिन्यूअस मिडगट। तो जो डोर्सल चैम्बर होगा वो क्या बनाएगा, यहाँ पे डोर्सल चैम्बर, यहाँ पे सीकम बनाएगा, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द डेक ऑफ द हेपेटोपेंक्रियास लाई पोस्टीरियर एंड ऑफ द चैम्बर, जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया। उसके बाद से मिडगट है। मिडगट में बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है, कुछ खाली जगह है बीच में, जहाँ पे कुछ यहाँ पे मिडगट में वो इंटेमिन का लेयर नहीं होगा, क्यूटिकल का लेयर नहीं होगा, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करेगा। सबसे अंदर ल्यूमेन है, उसके बाद से फिर क्या है, उसके बाद से एपिथेलियल लेयर, बेसल सेल्स हैं, उसमें फिर सर्कुलर मसल फाइबर, और सबसे बाहर क्या है, लॉन्गिट्यूडल मसल फाइबर। लॉन्गिट्यूडल मसल फाइबर्स में आपको क्या दिखेगा, ब्लड लेकोनास देखेंगे। हिंडगट में जाएंगे तो हिंडगट में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा,
उसका जो मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर वो क्या कहलाएगा, रेक्टम कहलाएगा, और उसकी ओपनिंग क्या होगी, एनस। इस हिंडगट में स्फिंक्टर्स होंगे, स्फिंक्टर मसल्स होंगे। स्फिंक्टर मसल्स क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जब भी उसको डिफिकेशन करना होगा तो। ठीक। हिपेटोपेंक्रियाज जो है, हिपेटोपेंक्रियाज में जैसे हम लोगों ने देखा, वो हिपेटो लीवर के लिए, पेंक्रियाज पेंक्रियाज के लिए जो डाइजेस्टिव फ्रेगमेंट्स फर्मेंट्स निकालेगा, है ना, और यहाँ पे स्टोरेज करेगा लीवर। तो ग्लैंडुलर मास ऑक्यूपाइंग कंसिडरेबल एरिया। तो हिपेटोपेंक्रियाज पेंक्रियाज होता है पूरा कार्डियक को चारों तरफ से घेरे रहता है, और वो जो रीजन होता है उसको हम लोग सिफेलोथोरेसिक कैविटी कहते हैं, जहाँ पे पूरा पेंक्रियाज हिपेटोपेंक्रियाज मौजूद होता है। और फाइनली फॉर्मिंग द टू लार्ज हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट व्हिच ओपन इनटू द वेंट्रल चैम्बर ऑफ पाइलोरिक स्टमक। ये चीज हम लोग अभी डिस्कस किए, पाइलोरिक स्टमक में उसका डक्ट ओपन होता है। ठीक। स्टमक जस्ट बिहाइंड द पाइलोरिक फिल्टर। तो पाइलोरिक फिल्टर तो हम लोग ने डिस्कस किया, जो पार्टिकल्स को लिक्विड फॉर्म में ही मिड गट में जाने देता है, यहाँ से। ठीक है। ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मूवमेंट करेंगे, जो कि मिडगट में जाने में, मिडगट में सिर्फ पार्टिकुलेट मतलब कि सिर्फ लिक्विड फॉर्म के पार्टिकल्स को जाने देता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को। उसके बाद से हम लोग ने देखा कि जैसे चिलेट लेग्स हैं, चिलेट लेग्स क्या करते हैं, खाने को पिक करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये देख लो, ये जो हम लोग ने देखा कि मिडगट सॉरी हेपेटोपेंक्रियाज में ग्लाइकोजन फैट या कैल्शियम जो है वो लीवर हिपेटो वाले रीजन में, हिपेटोपेंक्रियाज में स्टोर हो जाएंगे। चिलेट लेग्स क्या करते हैं, किसी भी जैसे यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट हो गया, है ना, इंसेक्ट हो गया या फिर मोसेस हो गया, है ना, या फिर एल्गी हो गया, तो ये सब किसी को भी ये इसके अपने चिलेट लेग से क्या करेगा, पकड़ेगा और कहाँ देगा, माउथ में। माउथ के बाद से फिर कहाँ जाएगा, वो इसोफेगस, है ना, इसोफेगस। इसोफेगस कैसा था, वेंट्रल था। उसके बाद से कार्डियक में, कार्डियक में कार्डियक में पेट से, तो याद रखना, कार्डियक के बाद से पाइलोरिक। इसके बीच में क्या है, स्फिंक्टर, इसके बीच में कुछ वाल्व्स है ना यहाँ पे। पाइलोरिक के बाद से पाइलोरिक फिल्टर आएगा, है ना, यहाँ पे इस जगह पे पाइलोरिक फिल्टर। उसके बाद से मिडगट आएगा, और मिडगट के बाद से यहाँ पे हिंडगट। तो मिडगट में भी क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन दो जगह होगा, एक तो, सॉरी बहुत साफ नहीं लिखा इसके लिए, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, आपको याद रखना है। ठीक है। मिडगट में भी एक एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, यहाँ पे पाइलोरिक वाले रीजन पे भी। ठीक। मिडगट और पाइलोरिक वाले रीजन में, है ना। मिडगट के बाद से फिर कहाँ जाएगा, हिंडगट में। हिंडगट में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ से फिर वो बाहर निकल जाएगा, एनएस। ये था किस तरह से डाइजेशन होता है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और अगर लाइव क्लासेस करना चाहते हो तो प्लीज डू शेयर एंड fill the form which is given in the description box. So यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर कोई वीडियोस आपको चाहिए तो लेट मी नो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।